फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सभी के किचन में मौजूद रहती है और इसकी मदद से हम अपने प्लांट की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट की पत्तियां किनारों से मुड़ने लगी हैं या पीली पड़ रही हैं, सब्जियों वाले पौधों में सब्जियों का फूल गिर जाता है, इसके साथ ही प्लांट में कीड़े मकोड़े या फंगस का अटैक है या प्लांट में दीमक लग गई है, तो इन सब के लिए आप इसका उपयोग करें। सारी समस्याएं बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हम प्लांट में यदि फर्टिलाइज़र देते हैं, प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं, लेकिन प्लांट में अचानक से ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, तो उसका कारण होता है प्लांट की मिट्टी में जड़ों का विकास ना होना। क्योंकि जड़ों में जब किसी तरह के कीड़े अटैक कर देते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं या फिर फंगस लग जाती है, तो प्लांट तमाम देखभाल और फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी अपनी ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हम जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं वो अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो हमें प्लांट की पूरी देखभाल के साथ साथ प्लांट में ऐसी चीज़ों का यूज़ करना होगा जिससे कि प्लांट बीमारियों से और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहे। तो ये जो आप हाथ में देख रहे हैं ये है हींग। हींग हम सभी के घर में मौजूद रहती है, हमारे लिए काफ़ी सेहतमंद है, इसके साथ ही प्लांट के लिए भी बहुत फ़ायदे पहुंचाती है। इसकी मदद से आप प्लांट में लगने वाले किसी भी तरह के कीड़े या फिर मिट्टी में किसी भी तरह का दीमक, फंगस, इससे प्लांट की सुरक्षा कर सकते हैं। हींग में जो गंध होती है उस गंध से चींटियाँ और छोटे छोटे कीड़े भी दूर भागते हैं। तो आज मैं आपको इसका फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करेगा और एक कीटनाशक और फंगीसाइड की तरह भी काम करेगा। लेकिन इसका यूज़ करना बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसको यूज़ करते समय रखने वाली सावधानी के बारे में। इसमें आपको सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है, बहुत कम मात्रा यूज़ करनी है, उससे ही हमारे प्लांट का काम चल जाता है। इस हींग का यूज़ आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे या फिर सब्जियों वाले पौधे, सभी पर आप इसका इस्तेमाल करें। हींग का इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। आप इसे लिक्विड फॉर्म में बनाकर सॉइल में डाल सकते हैं या फिर यदि पत्तियों में या टहनियों में किसी तरह के कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, तो आप इसका स्प्रे भी तैयार कर सकते हैं। इस हींग के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ जिससे इसकी पावर और बढ़ जाएगी और प्लांट पर इसका बहुत जल्दी असर होगा। यूँ तो हम प्लांट में इंसेक्ट दूर करने के लिए या फंगस दूर करने के लिए कई तरह के केमिकल, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड यूज़ करते रहते हैं, लेकिन यदि आप कुछ घरेलू तरीक़ों से प्लांट की कीड़ों से सुरक्षा करते हैं तो प्लांट को साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है। लगातार केमिकल, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड से हमारा प्लांट भी ख़राब होता है और उसकी सॉइल भी ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा घरेलू तरीका है, आप इसे आसानी से अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हमें बहुत कम मात्रा, लगभग 1 चुटकी हींग ले लेनी है और इसमें हमें इसे डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। आधे से 1 घंटे के लिए आप इसी तरह से छोड़ दें, क्योंकि हींग घुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो भी प्लांट के लिए एक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड की तरह काम करती है। ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम वैसे भी अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं, लेकिन आप यदि इस तरह से यूज़ करें तो प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी में मैं ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाऊंगी। दोनों की कॉम्बिनेशन से एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड बनेगा और ये प्लांट को पोषण भी देगा, क्योंकि हींग में और हल्दी में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं और प्लांट में फूल फल लाने में मदद करते हैं। तो आधा घंटा इसको रख देती हूँ मैं। आधा घंटे बाद हम इसका यूज़ करेंगे। आधा घंटे बाद ये पूरी तरह से हींग घुल गई है। अब इसको हम, यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे पंप में भर लें, और यदि आप डायरेक्ट सॉइल में डालते हैं तो आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में इसे आप डालें। यदि ज़्यादा कीड़े हैं तो आप 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करें। वैसे नहीं, आप महीने में एक बार भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्लांट कीड़ों से सुरक्षित रहेगा और हरा भरा, स्वस्थ, घना बना रहेगा। थैंक यू।